Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुक्ला इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, आज मैं वीडियो लेक्चर 24 जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का चैप्टर 7 क्लास 11th मैथमेटिक्स का लास्ट वीडियो लेक्चर 24 है। इसमें 5 क्वेश्चन है 60 to 64 और इससे पहले स्टूडेंट हमने 23 लेक्चर दिए हैं, 23 वीडियोस हैं, वो सारे एग्जाम्पलर के हैं। अगर इसको कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्ट हो जाएगा। आप देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चंस इसमें 60 देयर आर 3 बुक्स ऑन मैथमेटिक्स, 4 ऑन फिजिक्स, 5 ऑन इंग्लिश। हाउ मेनी डिफरेंट कलेक्शन कैन बी मेड सच दैट ईच कलेक्शन कंसिस्ट। पहला पार्ट है 1 बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट, यानी हर सब्जेक्ट का एक एक बुक लेना है। अब स्टूडेंट देखें, इसमें एक फार्मूला आप लिख सकते हैं जनरली। देखो NC0 NCN, ये जो है सॉल्व हो तो रिजल्ट क्या आता है हमारे पास 1। दूसरा हमारे पास अगर आ जाए NC1 NCN-1, ये आता है हमारे पास n, इसका सोल्यूशन n होता है स्टूडेंट। और हमारे पास अगर आता है NC2 NCN-2, तो ये रिज़ल्ट आ जाता है NN-1/2। तो ये इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट आता है स्टूडेंट। अगर हमारे पास कोई भी फैक्टोरियल कम्बिनेशन सॉल्व कर रहे हैं, अगर नीचे 0 आता है या दोनों सेम है तो रिज़ल्ट हमेशा 1 आएगा, बिना सोचे लिख सकते हैं। यहाँ 1 है या दोनों का डिफरेंस 1 है तो हमेशा n आ जाएगा जो भी है। और NC2 है और दोनों का डिफरेंस 2 है तो NN-2। आपका कैलकुलेशन बहुत टाइम सेव करेगा, डायरेक्ट निकाल सकते हैं स्टूडेंट। अब देखें, एक और होता है हमारे पास फार्मूला, नंबर ऑफ ऑस्पेक्ट की पावर नंबर ऑफ ट्रायल्स। ये हमारे पास कहीं भी हमें इस तरह का अरेंजमेंट निकालना हो तो उसके लिए है ये n की पावर r। ठीक है, n नंबर ऑफ ऑस्पेक्ट होता है, r नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट, हमारे पास पहला आंसर 60, फर्स्ट आंसर ले रहे हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है स्टूडेंट, 1 बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट। अब देखो हमारे पास क्या उसने बोला है, सिलेक्शन बोला है इस क्वेश्चन में। हाउ मेनी डिफरेंट कलेक्शन कैन बी मेड सच दैट ईच कलेक्शन कंसिस्ट। सभी कलेक्शन में क्या होना चाहिए, 1 बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट, एक एक बुक होना चाहिए। अब देखें हमारे पास स्टूडेंट, मैथमेटिक्स की कितनी बुक्स हैं, मैथ्स की 3 बुक्स हैं, उसके बाद फिजिक्स की आपकी कितनी बुक्स हैं 4, फिर इंग्लिश की बुक्स कितनी है, इंग्लिश की बुक 5 है। टोटल 5 4 9 3 12 बुक्स हो गई। अब कह रहे सभी में से 1 बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में से एक बुक चाहिए सिलेक्शन करना है। तो आपको पता है कितने हमारे बुक्स हैं 3, तो पॉसिबल वेज क्या हो जाएगा इसका 3C1, एंड इसमें सिर्फ एक सब बुक 4C1, इसमें 5 है, 5 में से कोई एक सिलेक्शन कर रहे हैं हम। सिलेक्शन के लिए कम्बिनेशन लगता है स्टूडेंट, तो ये बन गया हमारे पास 3C1 4C1 5। अब देखते हैं यहाँ बताया फार्मूले में, अगर 1 आए तो n आ जाता है, तो 1 आ गया तो n 3 हो गया, इसमें 4 हो गया, इसमें 5 हो गया, 5 हो जाए 23 60 वेज ये आ गया। अब देखते हैं 60 कौन सा आ गया, तो फर्स्ट का आंसर स्टूडेंट 60 आया। यानी सभी में से एक एक बुक्स हमें सेलेक्ट करना है, एग्जैक्टली 1, तो ये सिलेक्शन हो गया और 60 तरीके से 60 वे से हो सकता है स्टूडेंट। अब इसी में देखें सेकंड पार्ट क्या है, एटलीस्ट 1 बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट का कम से कम एक बुक चाहिए। अब देखें स्टूडेंट, जैसे मैथमेटिक्स है, एक तो होता है आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, एक बुक ले ली, मैथ्स के 3 बुक्स हैं, आपने एक ले ली, दोनों ले ली, तीनों ले ली, पहली तीसरी ले ली, पहली दूसरी ले ली, दूसरी तीसरी ले ली, ठीक है, पहली थर्ड ले लिया, या एक में बिल्कुल नहीं लिया। ऐसे टोटल कितने ऑप्शंस बनते हैं, तो हमारे पास देखते हैं, ये फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ एस्पेक्ट, बुक को सिलेक्शन कर रहे हैं या नॉट सिलेक्शन। भाई आप ले रहे हो मैथ्स तो लोगे या नहीं लोगे, तो 2 ही एस्पेक्ट हो गए, 2 की पावर कितने बुक्स हैं R3, N2 हो गया, N2 R3 हो गया, यानी 2 की पावर 3 8,
8 सिलेक्शन बनते हैं, लेकिन एक हमें कह रहा है उसमें एक चाहिए ना वाला क्वेश्चन नहीं है, तो एक सेट निकाल देंगे उसमें से और हमारे पास 7 आ गए स्टूडेंट। इसके बाद देखें सेकंड हम फिजिक्स की ले रहे हैं, उसमें भी हमें एटलीस्ट एक बुक चाहिए। तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी होगी, सिलेक्शन कर रहे हो या नहीं सिलेक्शन कर रहे हो, 2 एस्पेक्ट, 2 की पावर कितनी होगी बुक्स, 4 R4 हो गया और ये आ गया 16, उसमें से 1 माइनस कर दो क्योंकि हमें सिलेक्शन नहीं वाला नहीं चाहिए, जिसमें कुछ भी सेलेक्ट ना हो, वो माइनस कर दिया, 15 हो गए। अब लास्ट थर्ड इंग्लिश की 5 बुक्स है, तो बस सिलेक्शन है या नहीं है, 2 एस्पेक्ट, और n हो गया 2, R क्या हो गया 5, 2 की पावर 5 32, और हमें तो एक बुक चाहिए कम से कम, यानी जो एक चांसेस बनता है कि कोई सिलेक्शन नहीं कर रहे हो माइनस कर दिया, तो ये स्टूडेंट बन गया हमारे पास 31। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट, तो क्या बन जाएगा 3 2 5 5, ये बन जाएगा। यानी सेकंड का आंसर हमारे पास ये सी पार्ट आ गया, फर्स्ट का बी पार्ट आ गया। अब थर्ड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट, आपको क्लियर हो गया। थर्ड पार्ट जो स्टूडेंट हमारे पास वो क्या है, ये कह रहा है एटलीस्ट 1 बुक ऑफ इंग्लिश, कम से कम एक बुक इंग्लिश की तो चाहिए। बाकी आप कोई चुनो ना चुनो, आपको इंग्लिश का एक बुक लेना है मिनिमम। अब इंग्लिश का एक बुक लेना है तो इंग्लिश की कितनी बुक है, 5 स्टूडेंट, ठीक है। ये क्या था, एटलीस्ट 1 बुक ऑफ इंग्लिश। तो देखो इंग्लिश में सिलेक्शन नॉट सिलेक्शन 2 हो गए चांसेस, 5 बुक्स हैं, 2 की पावर 5 32 वे हो गए। अब कह रहा है कम से कम इंग्लिश की एक तो लेनी है, तो ना वाला हटा दो, इसमें कोई सिलेक्शन नहीं है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 31। अब बाकी जो बच गए मैथ्स और फिजिक्स, अब इसमें नहीं कह रहा है कि सिलेक्ट करो ना करो, तो इसके पॉसिबिलिटी कितनी होगी मैथमेटिक्स के सिलेक्शन की, इसकी 2 की पावर 3 सिलेक्शन या नॉट सिलेक्शन, ठीक है, और 3 बुक्स है मैथमेटिक्स में। ऐसे फिजिक्स में 4 हैं बट सिलेक्शन नॉट सिलेक्शन 2 एस्पेक्ट हो गया, और R यहाँ पे क्या हुआ N2 हो गया R4, यानी सिलेक्शन नॉट सिलेक्शन 2, और बुक्स कितनी नंबर ऑफ बुक्स यानी R4, तो 2 की 4, तो 2 की 3 8, 2 की 4 16, तो 8 × 16 46 8 8 3 9 6 8, ये आ जाता है हमारे पास ये ए पार्ट। तो इसका मतलब ये थर्ड का ए पार्ट आया है। तो आपने स्टूडेंट देखा किस तरह से एक ही क्वेश्चन में 3 आ गए, 3 क्वेश्चन आ गए और आपको मैच द कॉलम कर दिया, दे दिया है। तो इस तरह से आप मैच करेंगे इसका आंसर, और ये इसकी रफ कैलकुलेशन होगी, आपको क्लियर हो गया होगा कैसे करना है। तो अब इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट, देखें 61। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 61, यह 5 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स फॉर्म अ लाइन एंड फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ मेकिंग अ सीटिंग अरेंजमेंट अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। इस कंडीशन में सीटिंग अरेंजमेंट क्या होगा, इन अ लाइन, इन स्ट्रेट लाइन में सीटिंग अरेंजमेंट करना है। अब बॉयज़ एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेट, बॉयज़ और गर्ल्स ऑल्टरनेट बैठे हैं, तो उसके लिए क्या पॉसिबिलिटी होगी स्टूडेंट, देखें हमारे पास ये फर्स्ट आंसर 61 है। ये फर्स्ट पार्ट मैच करना है इनको, चारों पार्ट को, इन चारों में से। तो पहला कह रहा है ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेट। अब देखें यहाँ पे जैसे बॉयज़ यहाँ बैठे हैं हमारे पास, बॉयज़ 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 बॉयज़, 1 2 3 4 5 बॉयज़ हैं, ये सीटिंग है। और गर्ल्स कहाँ बैठेंगे स्टूडेंट, गर्ल्स हमारे पास इधर बैठ रहे हैं, गर्ल्स 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 गर्ल्स। तो आप देखते हैं बॉयज़ के लिए तो 5 चांस सीटें हैं, तो उनके लिए अरेंजमेंट क्या होगा, 5p5 यानी 5 फैक्टोरियल से हो सकता है, यानी 5 सीटें हैं, 5 अरेंजमेंट है हमारे पास, अरेंजमेंट के लिए 5 है। फर्स्ट के लिए 5 चॉइस, नेक्स्ट पे 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। और गर्ल्स के लिए भी 5 सीटें ऑल्टरनेट में बैठ रहे हैं ना, ऑल्टर, बॉयज़ है फिर गर्ल्स फिर बॉयज़ फिर गर्ल्स फिर बॉयज़ फिर गर्ल्स फिर बॉयज़ गर्ल्स फिर बॉयज़ फिर गर्ल्स है। तो ऐसे अब ये तो पहले हमने किसके लिए लिया, बॉयज़ के लिए। अब गर्ल्स के लिए क्या हो जाएगा, वो भी 5p5 यानी इंटू 5 फैक्टोरियल हो गया स्टूडेंट। या फिर और ऐसे हो सकता है कि जैसे हमारे पास पहले बॉयज़ हैं, ये भी तो हो सकता है स्टूडेंट, पहले गर्ल्स बैठ जाएं हमारे पास, देखो गर्ल्स 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 हो गया, और बॉयज़ उसके बाद बैठे, यानी यहाँ बॉयज़ 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 बॉयज़, ऑल्टरनेटिव भी हो गए। यहाँ पहले बॉयज़ आए थे बाद में गर्ल्स, अब पहले गर्ल्स आ गए बॉयज़ है, तो ये भी तो हो सकता है ना स्टूडेंट। तो उसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें भी पहले गर्ल्स अगर पहले आ गए तो भी 5 फैक्टोरियल,
और बॉयज़ भी आ गया तो इंटू 5 फैक्टोरियल, यानी वही हमारे पास 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो ये बन गया 5 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, ये भी 5 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। तो ये पॉसिबिलिटीज़ देखो स्टूडेंट है, तो फर्स्ट का हमारे पास ए हो गया, ठीक है। दो सेट बन गए, बॉयज़ गर्ल्स, फिर गर्ल्स बॉयज़ का, इसमें भी 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, उसमें भी 5 फैक्टोरियल इंटू 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये मैच हो गया, ठीक है। आप इसको अगर ऐसे दिया होता ना 2 इंटू 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर, तो भी वही होता है, एक ही मतलब स्टूडेंट, एक ही मीनिंग है, आप ऐसे भी कर लेते, बट यहाँ पे आंसर जो दिया आप उसी तरीके से लिखोगे आंसर। और इसके बाद देखें हमारे पास नेक्स्ट स्टूडेंट सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है, नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, कोई भी दो गर्ल्स एक साथ नहीं बैठेंगी, उसके लिए पॉसिबिलिटी क्या होगी हमारे पास स्टूडेंट। तो देखो हमारे पास सीट कितनी है, कोई दो गर्ल्स इकट्ठी नहीं बैठ रही हैं, तो आप देखो स्टूडेंट हमारे पास बॉयज़ 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 बॉयज़, कितने बॉयज़ हो गए, 5 बॉयज़। अब हमारे पास गर्ल्स के लिए सीट कहाँ कर दें हम, ये सीट यहाँ पे गर्ल्स के लिए बना दें सीट। तो हम देखते हैं बॉयज़ के लिए कितनी चॉइस है हमारे पास, 5 में से 5P5 यानी 5 फैक्टोरियल हो गया स्टूडेंट। और गर्ल्स के लिए कितनी सीट बची, 2 3 4 5 6, अगर इन 6 में से कोई भी 5 ही तो हैं, यानी 6P5, तो कोई 5 सीट इसमें दे दो, तो कोई भी इकट्ठी तो नहीं बैठ रही है, नो गर्ल्स सिट टुगेदर है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 6 फैक्टोरियल, नीचे 6 माइनस 5 फैक्टोरियल, यानी 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कौन सा है ये, तो इसका आंसर हमारे पास बी का पार्ट जो है ए आ जाएगा आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट है ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर, सी पार्ट आ गया स्टूडेंट। सी पार्ट में देखें हमारे पास सी पार्ट क्या है, ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर, सारी गर्ल्स जो हैं हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक साथ बैठें, तो क्या होगा। अब जरा देखें स्टूडेंट हमारे पास अगर सीटिंग ये बनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सीट हैं। अब कह रहा है सारी गर्ल्स एक साथ बैठनी चाहिए। अब स्टूडेंट सारी गर्ल्स एक साथ बैठेंगी तो 5 गर्ल्स, या तो ये 5 सीट ये ले लेंगी गर्ल्स के लिए, तो यहाँ क्या बैठेंगे ऑटोमेटिक बॉयज़, नहीं, या फिर बॉयज़ यहाँ बैठ जाएं तो गर्ल्स यहाँ बैठ जाएंगी। तो कितने ऑप्शंस हो गए, इधर ये हो गया या ये हो गया, तो 2 यानी 2 फैक्टोरियल से 2P2 कह सकते हो ना, 2 ऑप्शन है तो 2P2 का मतलब 2 फैक्टोरियल हो गया स्टूडेंट। इनटू अगर हमारे पास गर्ल्स यहाँ बैठे हैं तो 5 फैक्टोरियल, 5 गर्ल्स हैं, और बॉयज़ इधर हैं तो हमारे पास क्या होगा, ये गर्ल्स हैं और ये बॉयज़ हैं, फिर ये बॉयज़ हैं गर्ल्स हैं, 5 फैक्टोरियल बॉयज़ के लिए हो गया। तो ये ऑप्शन हमारे पास बनता है ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर, तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये आ गया। इसके बाद डी आ गया हमारे पास स्टूडेंट ऑल द गर्ल्स आर नेवर टुगेदर, सारी गर्ल्स एक साथ नहीं बैठेगी, ऑल द गर्ल्स आर नेवर टुगेदर, अगर एक साथ ना हो तो पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं स्टूडेंट देखो। अब तो सबसे पहले सारी पॉसिबिलिटी निकालें, 10 स्टूडेंट हैं 10 फैक्टोरियल है, यानी 10P10, 10 में से 10 हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, 10 फैक्टोरियल से हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। अब इसमें से सिट टुगेदर वाला माइनस कर दें स्टूडेंट, ठीक है। अब सिट टुगेदर तो ये हमें गर्ल्स सिट टुगेदर तो ये हमें निकाला ही हुआ है, नहीं, 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, वो माइनस कर दो इसमें से, कर ऑल द गर्ल्स नेवर टुगेदर, तो सारी पॉसिबिलिटी निकाल लिया कि हर पॉसिबिलिटी क्या, उसमें से इकट्ठे बैठने के चांस माइनस कर दो, वो ऑलरेडी हमने निकाले थे, नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर। तो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे हमारे पास जैसे याद है तो नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, हम गर्ल्स सिट टुगेदर का अगर देखेंगे तो क्या होगा, देखो हमारे पास गर्ल्स एक साथ बैठनी चाहिए, ठीक है। अगर गर्ल्स एक साथ बैठनी चाहिए तो टोटल हमारे पास सीट कितनी है, 11। अब ध्यान से देखो टोटल सीट कितनी है, 11। हमारे पास बच्चे तो 10 हैं, अगर हमें मानो ये जो हमारे पास बना है यहाँ पे लेते हैं, ये जैसे यही सीट ले लिया हमने, 10 सीट्स हैं हमारे पास डी पार्ट के लिए। अब हम कह रहे हैं ऑल द गर्ल्स आर नेवर टुगेदर, पहले तो गर्ल्स की सारी पॉसिबिलिटी 10 फैक्टोरियल से हमें निकाल सकते हैं। अब इकट्ठे बैठने वाले चांस निकाल रहे हैं उसमें से, तो हम देखते हैं ये जो 5 गर्ल्स हैं उनको एक ग्रुप मान लो, वी कंसीडर 1 ग्रुप, जहाँ भी जाएंगे वो एक साथ जाएंगी, आगे पीछे नहीं होगा, उनको एक ले लो। और बाकी जो 5 बचे हैं उनकी तो मूवमेंट कहीं भी कर सकते हैं, उनमें कोई कंडीशन नहीं है। तो 5 वो और एक ये कितना हो गया, टोटल 6,
6 फैक्टोरियल से, और 5 गर्ल्स की जो मूवमेंट होगी वो 5 फैक्टोरियल से होगी स्टूडेंट। तो ये सिट टुगेदर, ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर वाला माइनस कर देंगे। फिर से मैं बता रहा हूँ, देखो जैसे 10 सीट है हमारे पास, 5 बॉयज़ 5 गर्ल्स। अब करें गर्ल्स, मानो हम इकट्ठे बिठाना चाहें तो क्या कंडीशन होगी, वो 5 सीट एक साथ ले लेंगी, तो उनको जहाँ भी उठाएंगे 5 एक साथ जाएंगी, वी कंसीडर 1 ग्रुप। और रिमेनिंग 5 बॉयज़ वो तो कहीं भी आगे पीछे कर दो उनको, तो 5 और ये जब मूवमेंट करेंगे तो 6 की मूवमेंट होगी, वो 5 एक साथ जाएंगी, 5 बॉयज़ में कहीं आगे पीछे ले जाओ कोई दिक्कत नहीं। तो 5 फैक्टोरियल, वो 5 और 1 कितना हो गया, 6 फैक्टोरियल से। बट गर्ल्स जो हैं उसमें अंदर तो उनकी मूवमेंट हो सकती है ना, भले एक साथ है, वो 5 फैक्टोरियल से मूवमेंट हो जाएगी उनकी। तो इस तरह से ये गर्ल्स सिट टुगेदर, और टोटल में से माइनस कर दिया, ऑल द गर्ल्स आर नेवर सिट टुगेदर। ये पॉसिबिलिटी स्टूडेंट आ गई हमारे पास। तो आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 62। हाँ स्टूडेंट देखें, क्वेश्चन नंबर 62 है, देयर आर 10 प्रोफेसर्स एंड 20 लेक्चरर्स आउट ऑफ whom a committee of 2 professors 3 lecturers is to be formed, find in how many ways committee can be formed। कितने तरीके से कमेटी बन सकती है। अगर 10 प्रोफेसर और 20 लेक्चरर में से 2 प्रोफेसर 3 लेक्चरर चुनने हो, इन हाउ मेनी वेज अ पर्टिकुलर प्रोफेसर इज इंक्लूडेड, इन हाउ मेनी वेज अ पर्टिकुलर लेक्चर इज इंक्लूडेड, इन हाउ मेनी वेज अ पर्टिकुलर लेक्चरर इज एक्सक्लूडेड। यानी देयर आर 4 पार्ट्स। अब एक एक करके हमें बताना और मैच करना है स्टूडेंट। यानी 4 क्वेश्चन हो गए एक के अंदर, ये अलग अलग कर दें 4 क्वेश्चन बन जाएगा, कंबाइन कर दिया, जेई में आ गया स्टूडेंट इस तरह का। तो कोई मुश्किल नहीं होता, देखने में फोबिया है स्टूडेंट, अगर आप इसको करेंगे तो बहुत ईजी लगेगा। देखें क्या है इसमें स्टूडेंट, पहला करें हाउ मेनी वेज कमेटी कैन बी फॉर्म। हमारे पास देखो प्रोफेसर कितने, प्रोफेसर हैं 10, लेक्चरर हैं 20, सिलेक्शन कितना करना है 2, लेक्चरर में से कितना करना है सिलेक्शन, हमें इसका जो सिलेक्शन है ये करना है सिलेक्शन 2 और 3, ठीक है। अब करा इन हाउ मेनी वेज कैन कमेटी कैन बी फॉर्म्ड, तो इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका पॉसिबल वेज हो जाएगा पहला फर्स्ट पार्ट 10 में से 2 10C2 इंटू 20C3, यानी 2 हमें प्रोफेसर चाहिए, 10 प्रोफेसर हैं तो कोई भी 2 आप सिलेक्शन कर सकते हैं स्टूडेंट, आपकी मर्जी है। 20 में से 3 लेक्चरर चाहिए 20C3, एंड आ रहा है तो मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आंसर कौन सा है ये, तो इसका मतलब इसका आंसर 4th पार्ट है, ये 4th पार्ट आंसर आ गया इसका, ठीक है। अब सेकेंड है इन हाउ मेनी वेज अ पर्टिकुलर प्रोफेसर इज इंक्लूडेड, करा कितने तरीके से करा, जैसे हमारे पास सेकेंड पार्ट ले रहे हैं तो कितने तरीके से हम पर्टिकुलर प्रोफेसर को इंक्लूड कर सकते हैं। मानो प्रोफेसर कितने 10, लेक्चरर 20 हैं, तो ये जो है इसमें हम 1 + 9 कर दें, ये पर्टिकुलर है, जो प्रोफेसर हैं ये क्या हुआ, ये पर्टिकुलर प्रोफेसर आ गया हमारे पास, एक को तो लेना ही लेना है, ठीक है। तो कैसे हम इसको चॉइस कर सकते हैं स्टूडेंट, तो देखिए हमारे पास 1 और 9 टोटल 10 हो गए, हमें सिलेक्शन कितना करना है 2 का, तो ये 1C1 1 में से 1 तो आएगा ही आएगा, 1 में से 1 1C1 इंटू 9 में से भी 1 ले लेंगे तो 1 और 1 2 हो गए, एंड दूसरा 20 में से तो 3 होंगे स्टूडेंट, तो इसका इफेक्ट तो कोई आएगा नहीं, ये 1C1 1 ही होता है, तो ये आ गया 9C1 इंटू 20C3, ये हमारे पास 9C1 यानी जो पर्टिकुलर है वो तो सेलेक्ट होने हैं, बचा एक, टोटल 10 थे, एक माइनस कर दिया स्टूडेंट, कितना बचा 9 में से 1 हो गए, और लेक्चरर 20 थे उसमें से 3 ले रहे हैं तो सिलेक्शन 20C3, सिलेक्शन के लिए कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं हम, तो ये आ गया। और हमारे पास आंसर देखो ये कौन सा है, 3rd पार्ट, तो बी का 3rd आ गया, यहाँ 3rd पार्ट आ गया, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद अब हम देखते हैं इसका सी पार्ट, सी क्या, इन हाउ मेनी वेज अ पर्टिकुलर लेक्चरर इज इंक्लूडेड। अब देखो हमारे पास सी पार्ट में प्रोफेसर 10, लेक्चरर कितने 20 को 1 + 19 कर दें, नहीं, अब ये पर्टिकुलर हुआ, ये तो लेने ही लेना है, तो आपको देखो क्या बन जाएगा 10 में से 2 10C2 इंटू ये 1C1 इंटू 19 में से 2 ले लेंगे, तो 1 और 2 3 लेक्चरर हो गए ना। देखो 10 प्रोफेसर थे, 2 इंक्लूड कर रहे हैं, और लेक्चरर का एक पर्टिकुलर हमें चाहिए पर्टिकुलर लेक्चरर को इंक्लूड करना है, तो पर्टिकुलर को निकाल दिया, वो 1C1 आ गया, फिर बचे 19 और हमें 2 और लेने पड़ेंगे तो 19C2, तो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास क्या 10C2 इंटू 19C2,
इसका तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये आ गया। तो कौन सा आंसर इसमें ये आ रहा है, यानी थर्ड का पार्ट आ गया सेकेंड आंसर। अब फोर्थ है स्टूडेंट इन हाउ मेनी वेज अ पर्टिकुलर लेक्चरर इज एक्सक्लूडेड। अब इसमें देखें डी पार्ट में स्टूडेंट क्या है हमारे पास, जो डी पार्ट है वो प्रोफेसर 10 लेक्चरर 20। अब कह रहे हैं हमारे पास पर्टिकुलर लेक्चरर इज एक्सक्लूडेड, जैसे ये 20 लेक्चरर हैं उसमें से 1 + 19 ये 20 हो गए, इसको हमें निकाल देना है, इसको नहीं चुनना है। अब इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, इस 10 में से 2 हमें सेलेक्ट करना है और 19 में से 3, क्योंकि इसको तो हम छोड़ रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो हमारे पास पॉसिबल वेज क्या हो गया 10C2 × 19C3। ये देखें कहाँ है 10C2 19C3, तो ये फर्स्ट पार्ट आ गया यहाँ का। इस तरह से स्टूडेंट आपने देखा ये चारों पार्ट हो गए ऑल्टरनेट। कितना इजी क्वेश्चन है, आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया होगा स्टूडेंट, और मज़ा भी आ रहा होगा कि किस तरह से इतने आसानी से क्वेश्चन निकल जाते हैं। आप करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 63। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 63। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट डिक्शनरी मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे, assuming that no letter repeated if। मंडे वर्ड में स्टूडेंट देखो हमें गिवन क्या है, गिवन है मंडे। इस मंडे में कितने लेटर हैं 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं वो हमारे पास 6 हैं। इसमें वॉवेल कितने हैं, वॉवेल है OA 2, और कंसोनेंट कितने हैं स्टूडेंट, कंसोनेंट ये आ गया हमारे पास MNDY, ये 4 है। अब देखो क्वेश्चन कर रहा है 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। हमें इनमें 4 लेटर एक बार में यूज़ करने हैं स्टूडेंट। कितने लेटर दिए हुए हैं मंडे में 6 हैं, ठीक है। पहला पार्ट देखें ए पार्ट, लेटर कितने हैं MONDAY 6 लेटर हैं, बट एट ए टाइम कितने यूज़ करने हैं 4। तो आप तो देखो पॉसिबल बेस क्या होगा हमारे पास 6P4, यही होता है। 6 लेटर हैं, कोई रिपीटेड तो नहीं है, रिपीटेड होते नीचे डिवाइड कर देते, तो ये बन जाएगा हमारे पास 6 फैक्टोरियल, नीचे 6 - 4 फैक्टोरियल, यानी 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 6 को आगे ले जाओ 6 × 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल कैंसिल, ये बन गया 360 आंसर। तो 360 स्टूडेंट ये आंसर आ गया, फर्स्ट ए का थर्ड पार्ट आ गया आंसर। अब स्टूडेंट देखें इसमें बी पार्ट, बी पार्ट क्या है स्टूडेंट हमारे पास, बी है ऑल द लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। सारे लेटर यूज़ करो। सारे लेटर कितने हैं टोटल मंडे में 6 लेटर है, 6P6 यानी 6 फैक्टोरियल स्टूडेंट, 6 फैक्टोरियल यानी 6 5 × 4 × 3 × 2 × 1 720। फिर 720 कौन सा है स्टूडेंट, ये आ गया, तो इसका आंसर फर्स्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट देखें, थर्ड ऑटोमेटिकली 240 हो जाएगा स्टूडेंट, नहीं हो जाएगा, जो बचा है थर्ड यही का, बट इसको भी करके देख लें। ऑल द लेटर्स आर यूज्ड बट द फर्स्ट वर्ड इज अ वॉवेल। सारे लेटर यूज़ करने हैं, लेकिन पहला वर्ड क्या होना चाहिए। जब आपका 2 का मैच हो गया तो तीसरा तो अपने आप उससे मैच हो जाएगा, लेकिन हमें कह रहा है ऑल द लेटर्स आर यूज्ड बट द फर्स्ट वर्ड इज वॉवेल, पहला वर्ड वॉवेल है। अब पहला वर्ड वॉवेल है हमारे पास, तो देखते हैं वॉवेल कितने हैं इसमें, वॉवेल तो 2 हैं। जब लेटर हम बनाना शुरू करेंगे तो पहले जो प्लेस पे लिखेंगे हमारे पास या O से ही शुरू करेंगे, या तो O की लाइन करेंगे स्टूडेंट O से स्टार्ट, या M से स्टार्ट करेंगे। यानी फर्स्ट फेज पर चॉइस कितनी है 2, यानी 2P1 यानी 2 में से 1, यानी 2 फैक्टोरियल से हम इसको चॉइस कर सकते हैं ना स्टूडेंट। और बाकी रिमेनिंग प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वर्ड्स। हमें जो है इसमें बोला है नो लेटर इज रिपीटेड, कोई रिपीट नहीं कर रहे हैं, एक यूज़ कर चुके हैं। टोटल 6 वर्ड थे, 6 में से 1 निकल गया, बचा 5, तो बन गया वो 5 में से 5 यानी 5 फैक्टोरियल से स्टूडेंट। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 5 फैक्टोरियल 5 4 3 2 1, ये आ गया 240 ये आ गया, यानी सेकंड आंसर आ गया। तो स्टूडेंट आपने देखा ये 63 क्वेश्चंस कितना इजी है। अब मैं लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, 64 देखें। हाँ स्टूडेंट ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, वीडियो लेक्चर 24 का क्वेश्चन नंबर 64। यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 अ नंबर ऑफ 4 डिजिट इज फॉर्म्ड। 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है हमें, 7 डिजिट गिवन है,
7 कौन सी डिजिट हैं स्टूडेंट? 1 2 3 4 5 6 7। अब इनमें से हमें कितने लेने हैं? 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। तो कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स आर फॉर्म, कितने नंबर बनेंगे? तो वेरी सिंपल, देखो यूनिट, 10, 100 और 1000 4 प्लेस हो गए। तो हमें 7 ये आ जाएगा। कितने डिजिट नंबर फॉर्म कर रहे हैं? तो 7p4 ये हो जाएगा स्टूडेंट। यानी हमें अरेंजमेंट है ये 7 में से 4 कोई भी डिजिट ले लेंगे तो आ जाएगा 7 फैक्टोरियल, नीचे 7 माइनस 4 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल, 7 6 5 4 3 से कट गया, ये 20 2 12 12 से 84 840 स्टूडेंट ये है। तो यानी पहले का आंसर फर्स्ट ही है, एक आंसर फर्स्ट आ गया हमारे पास। अब बी लेते हैं, हाउ मेनी नंबर्स आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। तो अब स्टूडेंट देखें यूनिट, 10, 100, 1000 कह रहा 2 का डिविजिबल नंबर देखें जरा, बाकी आपके लिए मैं छोड़ूंगा। 2 का डिविजिबल यानी 2 4 6, इट मीन्स यूनिट प्लेस पे आइदर 2 आ जाए या 4 आ जाए या 6, कोई एक डिजिट आ जाए तो ये सारे नंबर 2 से बनेंगे। बाकी बीच में हम कुछ भी नंबर लिख दो, यहाँ 3 लिख दो, 5 लिख दो, 7 लिख दो, 4 डिजिट नंबर बन गया ये। अब देखो ये 2 का डिविजिबल होगा, यहाँ 7 5 3 लिख दे, 1 2 7 लिख दे। तो अगर लास्ट में यूनिट प्लेस पे 2 4 6 तीनों में से कोई एक डिजिट है तो ये किसका डिविजिबल होगा? 2 का डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब चॉइस एट यूनिट प्लेस कितना होगा स्टूडेंट? इन तीनों में से कोई एक लेंगे, यानी 3p1, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा? 3 वे से हो जाएगा, इंटू 3, ठीक है, 3 वे से हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 10, 100 और 1000 प्लेसेस, तो टोटल कितने हैं स्टूडेंट? हमारे पास 7 डिजिट है, ठीक है। 7 में से कोई एक डिजिट हमने यूनिट प्लेस पे ले लिया, 2 4 6 में से कोई एक लिया है, ठीक है, या तो 2 यूज़ किया या 4 या 6, तो एक निकल गया, बचे 6। अब 6 में से कितने प्लेसेस हैं हमारे पास? 3 प्लेसेस, तो 6p3 से इसे फिल कर सकते हैं हम स्टूडेंट। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा? 6 फैक्टोरियल, नीचे 6 माइनस 3 3 फैक्टोरियल, आगे ले जाएंगे 6 5 4 3 से कट जाएगा। अब 6 5 या 30 30 120 360 देखो कौन सा आंसर आ रहा है यार है? तो सेकंड का पार्ट थर्ड आ गया स्टूडेंट, ठीक है। ऐसे सी है, हाउ मेनी नंबर्स आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 25। आपको पता है कोई नंबर 25 से डिविजिबल कब होता है? जब लास्ट में जो 2 डिजिट है वो 25 से डिवाइड हो जाएंगे तो 25 का डिविजिबल होगा हमारे पास, वो आप निकाल के कर सकते हैं। हाउ मेनी आप देयर आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4 से डिविजिबल क्या होगा? लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएं। जैसे लास्ट में यूनिट 10 पर आप क्या लिख दें? 24 लिख दें, ठीक है, या आप लिख दें 64 लिख दें, तो किसका डिविजिबल होगा? 4 का डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं। 2 पार्ट में आपके लिए छोड़ रहा हूँ स्टूडेंट, तो आपको मैंने सारा कराया, देखो आप कैसे करते हैं, आपको समझ आएगा। तो आपका देखो स्टूडेंट कॉन्फिडेंस लेवल जो है पूरा अप हो गया होगा और आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा। आप सीबीएसई का कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली कर सकते हैं। आपका एनसीईआरटी या उससे बाहर कहीं से भी पूछे, आप एनडीए का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ओलंपियाड का दे रहे हैं, एनटीएससी का दे रहे हैं, या आप जो है जेई का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एंट्रेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी इंजीनियरिंग, उनमें अगर ये चैप्टर आता है तो आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर ये चैप्टर आ रहा है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा और आप इजीली कर सकते हैं स्टूडेंट। तो आप इसका पहले जो बच्चे नए जुड़े हैं मेरे यूट्यूब चैनल से, तो आप उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए वीडियो स्टूडेंट आपको मिलते रहें और आप घर बैठे अपने बोर्ड के एग्ज़ाम की 11th क्लास की, 12th की, 9th की, 10th की आप अच्छी तरह तैयारी कर सकते हैं स्टूडेंट। आपको पूरा चैप्टर जो आगे मैं एनसीईआरटी चैप्टर दूंगा पूरा कंप्लीट, आपको एक मॉड्यूल में पूरा एनसीईआरटी का सलूशन होगा, किस तरह से चैप्टर आपको बेसिक के साथ कराऊंगा ताकि आपका बोर्ड की तैयारी हो। आप उसके ऊपर लेवल जाओगे तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में कराऊंगा और उसके बाद जो अगला सेकंड के बाद जो थर्ड मॉड्यूल होगा, जो बच्चा जेई इंजीनियरिंग के लिए करना चाहता है उसके लिए मैं क्वेश्चंस दूंगा। इस तरह से आपके 3 लेवल में होंगे। तो पहला लेवल जो है सीबीएसई के लिए है, तो आप वो सीबीएसई वाला पढ़ें। जिसको और अच्छा करना है वो दूसरा लेवल एग्जाम्पलर का करें, तीसरा लेवल पे जाना है वो तीसरे पे भी जा सकता है। तो इसलिए स्टूडेंट आप इससे जुड़ें, चैनल से जुड़ें और आप घर बैठे आराम से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और बोर्ड में अच्छे
नंबर 100% तक सिक्योर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।